कई दिनों से पुलिस एक रहस्यमयी मौलाना साहब की तलाश में जुटी थी। यह तलाश किसी सामान्य गुनहगार की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसकी पहचान से परे एक अंधेरे रात छुपा हुआ था। काफ़ी मेहनत और छानबीन के बाद आखिरकार मौलाना पकड़े गए। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पुलिस ने सवाल किया कि आपका मोबाइल किधर है। मौलाना साहब ने शायद यह सोचकर चुप्पी साध ली कि उनके मोबाइल में जो भी था वो डिलीट हो चुका है, मगर उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस की तकनीकी क्षमताओं के सामने कुछ भी छुपाना असंभव है। पुलिस ने मौलाना के मोबाइल की गहराई से जांच की। यहाँ की गई खोज ने सबको हिला दिया। मौलाना साहब की इनर मेमोरी में गंदे वीडियो और अश्लील सामग्री भरपूर थी। ये सिर्फ उनके व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि वो उन नन्हे बच्चों को भी दिखाते थे जो उनके पास आते थे। यह जानकर सबके होश उड़ गए कि मौलाना साहब बच्चों को इस तरह के घिनौने वीडियो दिखाते थे और उन्हें धमकाते थे कि अगर उन्होंने किसी को कुछ बताया तो जिन उनके घर में आ जाएगा और उनके माता पिता को हमेशा के लिए मार डालेंगे। इस डर ने बच्चों को चुप्पी साधे रखने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल उठता है कि यह कहानी किस जगह की है, वो बच्चे कौन थे और मौलाना की सच्चाई कैसे खुली। इसके साथ ही जानिए कि मौलाना के साथ अब क्या हो रहा है और भविष्य में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। बच्चों को मौलाना धमकाता था और अगर उन्हें किसी से कुछ बताया तो जिन उनके घर में आ जाएगा और उनके माता पिता को हमेशा के लिए मार डालेंगे। इस डर के कारण बच्चे चुप्पी साधे रहते थे। आज की कहानी में हम बताएंगे कि मौलाना की इस दरगिंदगी का पर्दाफाश कैसे हुआ और इस स्थिति में बच्चों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस ने क्या कदम उठाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले के एक छोटे से गांव मलसारा की, जहां एक मौलाना की भयानक सच्चाई उजागर हुई। यह घटना इतनी डरावनी है कि इसे सुनने पर आप भी दंग रह जाएंगे। इस दिल दहलाने वाली घटना को हम विस्तार से आपके सामने बताएंगे। 16 अगस्त 2024 की सुबह रुद्रपुर के छोटे से गांव मलसारा में एक मासूम बच्ची जो अभी हाल ही में मस्जिद से मौलाना साहब से पढ़ाई करके घर लौटी थी, बहुत गुमसुम और डरी हुई थी। उसकी मां ने देखा कि उसकी बेटी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो बेहताशा कांप रही थी। मां ने सोचा कि कुछ गंभीर बात है। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मां ने चिंतित स्वर में पूछा। बच्ची की आंखों में डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मां ने उसे प्यार से पास बिठाया, उसकी पसंदीदा चीज़ें खाने को दी ताकि वह थोड़ी सहज हो सके, लेकिन बच्ची का डर कम नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब बच्ची थोड़ी नॉर्मल हुई, मां ने फिर से पूछा, बेटा क्या बात है, मुझे बताओ, क्या परेशानी है? बच्ची के होंठ कांप रहे थे लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मां ने उसे दिलासा दिया, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। तो उस लड़की ने फिर कहा कि अगर मैंने आपको बताया तो आपको और पापा को जिन्न आके मार डालेगा। तो फिर उसकी मां ने कहा कि जिन्न मुझे कुछ नहीं कर सकता, तुम मुझे सब कुछ बताओ। आखिरकार बच्ची ने कांपते हुए कहा, मौलाना साहब मुझसे गंदी गंदी बातें करते हैं, वो मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो जिन हमें मार डालेंगे। मां ने बच्चे की बात सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसकती महसूस की। मां का गुस्सा और दुख फूट पड़ा। वह तुरंत मौलाना साहब के पास गई, उन्हें सबक सिखाने का निर्णय लिया। मौलाना साहब को जब मां ने शिकायत की तो वह मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। यह खबर गांव में तेजी से फैल गई और सभी लोग दंग रह गए कि जिस व्यक्ति को वो सम्मान के साथ नमाज पढ़ाते थे वही इतनी घिनौनी हरकतों में लिप्त था। अगली सुबह मां ने रुद्रपुर कोतवाली जाकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने 8 सदस्यों की एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया। जांच के दौरान पता चला कि मौलाना साहब पीलीभीत जिले के जहानाबाद के रहने वाले थे और कुछ महीने पहले ही रुद्रपुर में आए थे। मौलाना की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी मोबाइल फ़ोन की गहन जांच की। फ़ोन में पोर्नोग्राफी का भारी मात्रा में कंटेंट मिला।
मौलाना ने न केवल गंदी फिल्में देखी बल्कि बच्चों को भी ऐसी गंदी सामग्री दिखाई और धमकाया कि अगर उन्होंने किसी को कुछ बताया तो जिन उन्हें और उनके परिवार को मार डालेगा। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि मौलाना ने न केवल एक बच्ची के साथ बल्कि 5 बच्चियों के साथ इस तरह के घिनौनी हरकतें की थी। उन बच्चों की उम्र 5 से 12 साल की थी। मौलाना ने बच्चों को अपने कमरे में बुलाकर गंदी फिल्में दिखाईं और उन्हें डराया कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो जिन उनके घर जाकर उनके माता पिता को मार डालेंगे। मौलाना ने बच्चों के दिल में इतनी गहरी दहशत बैठा दी थी कि वो किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उसने बच्चों के साथ सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक शोषण भी किया। जांच के दौरान पुलिस ने उन सभी बच्चों से बारी बारी से पूछताछ की। हर बच्चे की कहानी एक जैसी थी, डर, चुप्पी और मौलाना की गंदी हरकतें। मौलाना ने बच्चों के दिलों में इतनी गहरी दहशत बैठा दी कि वो किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस मौलाना के पीछे वो नमाज पढ़ते थे वही इतनी घिनौनी हरकतें कर सकता है। पुलिस ने मौलाना के बैकग्राउंड की जांच की और यह पाया कि उसने पहले भी कई जगहों पर ऐसी ही गतिविधियों को अंजाम दिया था। समाज में गुस्सा और निराशा का माहौल बन गया। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे लोगों को समाज में स्थान दिया जाना चाहिए जो मासूम बच्चों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं। पुलिस ने मौलाना की पूरी जांच की और उसे रिमांड पर लेकर गहराई से पूछताछ की। अंत में उसे जेल भेज दिया गया और मामले की जांच अभी भी जारी है। जहां एक तरफ देश में लोग सड़कों पर हैं, अभी कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस सॉल्व भी नहीं हुआ पूरी तरह से। उत्तराखंड में भी एक रेप हुआ। महाराष्ट्र के बदलापुर में भी एक ऐसी ही बच्ची के साथ में घिनौनी हरकत की, वो भी स्कूल में। तो हम अपने समाज में किस तरफ जा रहे हैं, ये लोग, इन लोगों का जो माइंडसेट है वो किस तरह से काम कर रहा है, कैसी घिनौनी हरकतों को ये लोग अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ हम देश को सुधारने की बात करते हैं और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, बच्चों की सुरक्षा की बात करते हैं। जिन लोगों के पास हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, जिन लोगों की संरक्षा में हम अपने बच्चों को भेजते हैं, वही लोग उन बच्चों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, चाहे आपके बच्चे स्कूल जाएं, मदरसे जाएं, किसी और जगह जाएं। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों से बात करें, उनके साथ समय बिताएं और यह जाने कि उनके दिन भर में क्या हुआ। हमें अपने बच्चों को सही और गलत स्पर्श के बारे में बताना चाहिए ताकि वो किसी भी प्रकार के शोषण से बच सकें। अगर बच्चों के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो डरने की बजाय उस अपराधी को सजा दिलाने की कोशिश करें ताकि भविष्य में कोई और बच्चा ऐसी भयानक स्थिति का शिकार ना हो। हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है बल्कि आपको सतर्क करना है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।